आज हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक की संस्कृत पुस्तक अमृता तृतीय पाठ जो कक्षा 8 के लिए है, इसका द्वितीय पाठ संघे शक्ति पढ़ेंगे। अस्ति गंगाया रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। गंगा के किनारे पुष्कल नामक सुंदर ग्राम है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषक। वहाँ बहुत धन संपन्न हरिहर नाम का किसान था। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। किसानी करके वह काफ़ी धन अर्जित किया। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। गाँव में वह काफ़ी प्रतिष्ठित था। तस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्। उसके 4 पुत्र थे। पितुः कार्ये सहायतां न कुर्वन्। पिता के कार्य में सहायता कोई नहीं करता था। प्रत्युत परस्परं नित्यं कलहायन्ते। प्रत्युत एक दूसरे से प्रत्येक दिन लड़ते रहते थे। एक कथयति, एक कहता था, त्वामेव पिता अधिकं मन्यते। तुम्हें ही पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्तिं प्राप्स्यसि। तुम ही उनके विपुल संपत्ति को प्राप्त करोगे। अपरः वदति, दूसरा बोलता, त्वम अतीव अलसः। तुम काफ़ी आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि। कभी भी कुछ भी हितकर उपयोगी कार्य नहीं करते हो। तृतीय तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदां करोति। तीसरा उसी प्रकार विद्या अध्ययन की निंदा करता था। चतुर्थ विद्याध्ययनाय पितुः धन याचनां करोति। चौथा विद्या अध्ययन के लिए पिता से धन की मांग करता था। तदा तृतीय पितरं वारयति। तब तीसरा पिता को रोकता था। एतमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भातृषु कलह प्रवर्तते स्म। इस प्रकार किसी बात पर लेकर चारों भाइयों में लड़ते रहते थे। अनेन बुद्धिमान पिता सततं चिंतित तिष्ठति। इस प्रकार से बुद्धिमान पिता हमेशा चिंतित रहता था। वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचालनाय भूयो भुवः प्रेरयति। वृद्ध पिता अपने पुत्रों को कृषि कर्म के लिए संचालन के लिए काफ़ी प्रेरित किया, किंतु सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति। लेकिन सभी में से कोई भी आलस नहीं सुना। एकदा स वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्त शय्यासीनो जात। एक बार वह बुढ़ापा के बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्युशय्या पर सो गया। स कलहायमानेषु पुत्रेषु संघबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायं चिन्तयेत्। वह कलह से पुत्रों को एकता में शक्ति के महत्व को बोध कराने का उपाय सोचा। सर्वानपि पुत्रानाहुव स एकस्मै सुबद्धं दंडचतुष्टयं दत्त्वा ग्राह। सभी भी पुत्रों को बुलाकर वह 4 दंडों को एक जगह बंधा हुआ दंडा देकर कहा, त्वमेनं भज्य। तुम सभी तोड़ो। स कथमपि भंकतुं
कनोत, वह वैसा कोई भी नहीं कर सका। तदा अपरः पुत्र तथैव आदिष्ट, तब दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदेश दिया। सोऽपि तद् दंडचतुष्टयं भंकुतं न समर्थो जात, उसी प्रकार वह भी दूसरा दंडे को नहीं तोड़ में समर्थ हुआ। यमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोर अभवत्, इसी प्रकार सभी दूसरे पुत्रों की भी हुई। तदा वृद्ध पिता दंडचतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दंडं एकैक अस्मै पुत्राय दत्तवान्। तब वृद्ध पिता दंड के बंडल को खोलकर एक एक डंडा एक एक पुत्रों को दिया। किंच तम दंडम त्रोटयुतुम, कोई भी इस दंडा को तोड़ो। पुनः आदिष्टवान, फिर से आदेश दिया। सर्वे पुत्रा स्वस्व हस्तस्थं दंडम भंकतुम समर्था जात, सभी पुत्र अपने अपने हाथ के डंडे को तोड़ने में समर्थ हुए। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा, पुत्रों एवमेव बुद्ध्यध्वम, इसी तरह एक बंधे हुए हो यदि युवम पृथक पृथक तिष्ठत, यदि तुम सब अलग अलग रहोगे। तदा कश्चित् शत्रु युष्मान एकैकान विनाश यस्यति, तब कोई शत्रु तुम लोगों का एक एक करके विनाश करेगा। यदि पुनः युवम सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत, यदि फिर से तुम सब सभी मिलकर एक जगह रहोगे। तदा कोऽपि बाह्यजनः युष्मान विनाशयितुं न समर्थ, तब कोई भी बाहरी लोग तुम लोगों का विनाश नहीं करेगा। अयम् उपदेशः संहति श्रेयसी पुंसाम, इसलिए उपदेश है जो कि एकता में बल है। तस्माद् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्रा स्वस्व दुष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्त। पितुश्च सेवया तम् आरोग्यं कृतवान्। उस दिन से सभी चारों पुत्र अपने अपने दुष्ट विचार को छोड़कर एक दूसरे से मेल से रहने लगे और पिता की सेवा करने लगे। उससे रोगी पिता निरोग हो गए। तो अब हमारा पाठ खत्म हो चुका है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हमारे चैनल पर संस्कृत कक्षा 6, 7, 8 की रेगुलर वीडियो अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद।